देखा हमने अभी तक एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट देखा, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट देखा, राइट? हेलो, यस सर। एक्सपाथ बाय टेक्स्ट समझ में आया ना सबको? क्या रहेगा? टैग नेम रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर? टेक्स्ट एंड फंक्शन इक्वल्स इक्वल्स टू टेक्स्ट वैल्यू, है ना? ओ सर। देखिए टेक्स्ट कहाँ पे रहेंगी? टेक्स्ट आपकी एंगुलर ब्रैकेट के बीच में रहेंगी दो, राइट? एक ग्रेटर देन और एक स्मॉलर देन। Why we use locator? To find exact location on web page or to navigate the particular location on web page, right? ये पढ़ो, find element method will identify an element with the help of by class which contains static method. Okay, all static methods present in by class are known as a locator types. तो आपके ये जो पूरे लोकेटर्स है ये क्या है? एक क्या है? बाय क्लास के मेथड। स्टैटिक मेथड से बाय क्लास के, राइट? एक वीक चल रहा था एक्सपाथ में। एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट हो गया हमारा। एक्सपाथ बाय हम अब क्या देखेंगे? कंटेंट्स। ओके, अभी एक्सपाथ बाय कंटेंट हम कब यूज करेंगे? ओके, तो जब एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा लंबा होगा, खूप मोठा असणार, ओके, त्या केस मध्ये आपण एक्सपाथ बाय कंटेंट्स यूज करणार. ओके, कुठं आहे एक्सपाथ बाय टेक्स्ट? By using XPath by text, we can identify normal text and link text as well. Link. If any element contains text with a space, while identifying that element using XPath by text, we need to maintain space also. Okay, space भी हमें देना है. Okay, देखिए स्पैन यहाँ पे क्लोज हो गया. देखिए इन बिटवीन ABC है, लेकिन इन बिटवीन ABC दोनों तरफ स्पेस है. तो यहाँ पे एक्सपाथ में उन्होंने क्या दिया है? स्पेस. Space can be created by using two ways: keyboard stroke and non-breakable space. Okay, if space is created by non-breakable space within the text, then we can't use XPath by text. अगर non-breakable space रहेगा तो आप XPath by text use नहीं कर पाओगे. So we need to go for next type, that is XPath by contents. Okay, यहाँ पे contents मिसिंग है. कहाँ चले गया भाई? Let it be. नाही का माझ्याकडे नोट्स? एक मिनिट बघू द्या, एवढं लिहायचं काम नाही. चलो,
ओके, नाही आहे माझ्याकडे. आपण लिहू असेल कुठेतरी ठेवलेलं, बट आता कुठे बोलायचं. ओके, एक्सपाथ बाय कंटेंट दोन टाईपचे असतात. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले टेक्स्ट टाईपचं आणि एक असते तुमचं ॲट्रिब्यूट टाईपचं. तर टेक्स्ट टाईपचं कसं असतं, ॲट्रिब्यूट टाईपचं कसं असणार, टॅग नेम, उसके बाद क्या रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या रहेगा कंटेंट्स, उसके बाद क्या रहेगा पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या रहेगा @ एट्रीब्यूट, कॉमा और सिंगल कोट में आपकी वैल्यू. ये कौन सा रहेगा एट्रीब्यूट टाइप. ओके, और टेक्स्ट टाइप भी एक आपके पास रहेगा टैग नेम. यहाँ पे क्या चेंज होगा सिर्फ टेक्स्ट में कंटेंट. बताइए. टेक्स्ट ॲट्रिब्यूटच्या जागी आणि पॅरेंथेसिस, बरोबर. आणि टेक्स्ट व्हॅल्यू. ओके, कधी आपण यूज करतो कंटेंट्स, वेन attribute is too long, like id equals to या केसमध्ये एंटायर ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यू घेण्यापेक्षा आपण काय करतो, फ्यू कॅरेक्टर्स घेतो याचे. ठीक आहे, we can use XPath by contents using attributes. ओके, इथे कसा बनेल मग तुमचा एक्सपाथ, काय असणार टॅग नेम, काय समजा इनपुट असेल कंटेंट्स. ओके, ॲट्रिब्यूट काय तुमचं आयडी, कॉमा, डबल कोट, ओके. हे काय झालं तुमचं एक्सपाथ बाय कंटेंट. And in case of text, just need to write some letters from attribute value. Just need to write some letters from attribute value. Okay. When attribute is dynamic, we can use contents with attribute. Just have to mention that constant part of attribute is containing formula. मतलब क्या, अगर एट्रीब्यूट आपका डायनामिक भी रहेगा लेकिन उसका अगर सामने का पार्ट, मतलब कोई एट्रीब्यूट है आपका आईडी है, वो डायनामिक मतलब कॉन्स्टंटली चेंज होणार. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काय असते ABC स्लॅश UV असं स्लॅश ID 01, तर काय होतं नेहमी 01च्या जागी 02 03 05 07 असं वाढत असते. ठीक आहे, आपण या कंडिशनला पण एक्सपाथ बाय ॲट्रिब्यूट्स यूज करू शकतो बाय कंटेंट्स, काय समोरचे काही वर्ड्स घेऊन. समजलं, चेंज कुठलं होणार आहे, मागचं समोरचं होणार आहे का नाही, तर त्या कंडिशनला आपण कंटेंट्सचा यूज करू शकतो. when attribute is dynamic, we can use contents with attribute.
just have mention constant part of attribute. ओके, यानंतर कुठला आहे आपला टेक्स्ट आहे. वेन टेक्स्ट हॅज अ स्पेस और लेंथ इज मोर, त्या टाइमला आपण काय करू शकतो, वेन टेक्स्ट इज लॉंग स्पेस as well then we लाइक एग्जाम्पल, अगर आपका टेक्स्ट है इस टाइप, ओके, तब आप क्या करोगे, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट्स यूज कर पाओगे बाय टेक्स्ट। कैसे, समझो अभी इसका टैग नेम रहेगा ए, ओके, इसके बाद फॉर्मूला कैसा रहेगा, कंटेंट्स, ओके, उसके बाद क्या पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या है टेक्स्ट है आपका, उसके बाद क्या है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या है आपका वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, तो क्या डाल दोगे आप एस। इन मिडल, इन बिटवीन भी आप मतलब अगर वैल्यू डालोगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की तो वो कैच कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह आपका एक्सपाथ बाय कंटेंट्स रहेगा। एग्जाम्पल लेना है या समझ में आ गया? सांगा एक्झाम्पल घेऊ सर. टाइम वाढतोय आपले पॅटर्न्स झाले ना बहुतेक, याच्या खालचंही झालं आपलं, फक्त आता ते डायमंड राहिलेलं आहे की डायमंडही झालं? हॅलो, विसरले का सगळे? तुम्ही केलं वाटते ना, तुम्हाला काहीतरी दिलं होतं मी. हॅलो, हो सर, केलं होतं. तरी पण एक दोन राहिलेले आहेत. ठीक आहे सर. एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट, बघा ट्राय कॅच मध्ये पण देऊ शकतो याला आपण. ओके, तुम्हाला मी इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग वर काहीतरी दिलं होतं, बहुतेक फक्त वनितानं केलं आहे, बाकी कोणाला गरज नाही आहे का करायची? बाकी सगळे काय म्हणायचं ते, गरज नाही आहे का तुम्हाला? हॅलो, बोला बोला, तुम्हाला बोलतो मी. हॅलो, क्या है कंटेंट्स, ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद @ id,
IS हो गया, ID। उसके बाद ईमेल है हमारा, तो EM। देखिए 1:1 हो रहा है लोकेट। यस सर। पूरी टेक्स्ट भी लिखने की जरूरत नहीं हमें, मेल लिख देंगे हम सिर्फ। देखिए तो भी हो रहा है, AIL इन बिटवीन टेक्स्ट भी लिख दिया तो भी आ रहा है वो। देखिए 1:1 है, यहाँ पे भी आ रहा है। यस सर। ID। Right? If I want dot find element by dot XPath dot send key, याला आपण म्हणून थ्रो करतो। ठीक आहे, आपण 10 वेळा स्टेटमेंट हे लिहू शकतो। ठीक आहे, हे कुठला आहे? XPath बाय ID। XPath by contents, okay, equals to @ID attribute, okay, or any other attribute। ठीक आहे, आपण दुसरा अजून एक इन्सर्ट करू। बघा आता हे क्लास नेम बहुतेक की नाही डायनामिक आहे। आपण क्लास नेम यूज करू। इनपुट कंटेंट्स @क्लास। उसके बाद क्या है, पूरा नाम डाल दिया हमने। क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। सर थोड़ा झूम करता का दिसत नाही आहे, खूपच छोटी दिसते। एक मिनिट में XPath बनवतोय। ठीक आहे, ओके सर। हे दिसतच नाही आहे का? सर खूपच नाही, क्लिअरली बिलकुल दिसत नाही आहे। खूप छोटे छोटे दिसते। ओके, दिसतंय आता? हो सर। ओके, तो इसकी लास्ट दिस कंटेंट 6 कर देंगे।
समजला ना एक्सपायर होता याला पुन्हा जसं तसं करून टाकू आपण. ओके, एंटर हो रही है वैल्यू. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने क्या देखा अभी, कंटेंट्स बाय यूजिंग आईडी एंड एनी एट्रीब्यूट लाइक class name even. Okay, so we'll see right now by using text. Okay, we'll check with the text. I guess यहाँ पे कुछ टेक्स्ट थी ना. यहाँ पे राइट, क्रिएट न्यू अकाउंट दिख रहा है. एक्सपाथ की उसकी साइज साइज बना बढ़ानी पड़ेंगी. दिसत आहे ना आता क्लिअर. No, sir. काय टेक्स्टच्या ठिकाणी ए कंटेंट्स टेक्स्ट क्रिएट. केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल सी रहेगा तो नहीं आएगा. ठीक है, हमने स्मॉल सी दिया था, सॉरी. क्रिएट. ओके, दिख गया. हो गया इंस्पेक्ट. Yes, sir. सी निकाल भी दोगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. हो गया इंस्पेक्ट. देखिए 1:1 है, 1:4 है. ओके, क्रिएट 1:4 है इवन. ठीक है, ये कौन सा है आपका, आई गेस 1 ही रहेगा. तो बाई इंडेक्स हम इसे 1 दे देंगे. ओके, अब ये पहला देख लेंगे. आप देखो पहला है क्या, कोई नहीं है. इसके बाद रहेंगे. पहला ही है वो. ठीक है,
हो रहा है? यस सर। अच्छा। ओके, समझ में आया आपको कंटेंट्स? हेलो? हो सर. एकदा रिपीट कर ना सर टेक्स्ट. ओके, टेक्स्ट पुन्हा एकदा रिपीट करू आपण, एखादी अजून टेक्स्ट बघू. याला कमेंट करून टाकू. ओके, तुम्ही हे वन मुळे कन्फ्युज झाले का हे बघायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे. बाय इंडेक्स हे तुम्हाला सांगितलं नाही, त्यामुळे कन्फ्युज झाले आहे का? नाही सर, तुम्ही एकदा प्लीज सांगायला पाहिजे. त्यामुळे नाही झाली. ओके, बघू पुन्हा एकदा टेक्स्ट बघू. इथे पण असते ना फॉरगॉटन पासवर्ड मध्ये. बघा टेक्स्ट आहे तर फॉरगॉटन पासवर्ड. तर ठीक आहे, आपला एक्सपाथ सेम असेल तरी पण मी एकदा पुन्हा एंटर करतो. ऑब्विसली टॅग नेम एच आहे तुमचं. त्यानंतर काय आहे, एक्सपाथ मध्ये कंटेंट्स द्यायचं आहे तुम्हाला. कंटेंट्स, उसके बाद क्या देना है, पैरेंथेसिस. उसके बाद क्या देना है, आपको टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है तो टेक्स्ट देना है. उसके बाद टेक्स्ट के बाद खुद का पैरेंथेसिस, कॉमा, उसके बाद सिंगल कोट और उसके बाद फॉरगॉटन है ना, एफ. देखिए एफ डाला नहीं कि क्या है, 1:4 आ गया. आ गया. अभी क्या करेंगे हम पहला अगर हमें सिलेक्ट करना होगा, बाय इंडेक्स देख लो यहाँ पे, ठीक है. पहला अगर हमें सिलेक्ट करना होगा तो उसके बाहर डायरेक्टली दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट और पहला हम सिलेक्ट कर देंगे. अगर हमें दूसरा सिलेक्ट करना होगा तो 1 के जगह 2 कर देंगे. ओके, 2 कहाँ पे है इसका, 2 कहाँ पे है, 1 के जगह 2 कर देंगे, राइट. 3 कर देंगे. उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम पर्टिकुलर लेबल का, ठीक है. तो हमने 1 कर दिया तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एक नंबर पे जो भी आपका एक्सपाथ है, ऐसा देखिए यहाँ पे 1:4 दिखा रहा है, मतलब एक नंबर पे ये खुद है. देखिए ऊपर क्या तो 4 नंबर पे दिखा रहा है, 2 नंबर पे दूसरा है, 3 नंबर पे दूसरा है, 4 नंबर पे दूसरा है. ओके, चलो भाई, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक. आ गया फॉरवर्ड पासवर्ड पे. यस सर. ओके, समजलं. टेक्स्ट घ्यायचे आहे आपल्याला, तर कसं द्यायचं आहे, टॅग नेम, त्यानंतर कंटेंट्स, त्यानंतर टेक्स्ट, पॅरेंथेसिस, कॉमा, एफ. ओके, एफ म्हणजे एक स्टार्टिंग वर्ड घेतला आपण, आपल्याला पूर्ण एंटायर टेक्स्ट द्यायची गरज नाही, कारण आपण बाय युजिंग कंटेंट्सचा मिनिंगच ते आहे की या पर्टिक्युलर टॅग नेम मध्ये कंटेंट होती है. जर कंटेंट जे मी देतोय, जे प्रोव्हाइड करतोय ते जर असेल तर प्लीज नेव्हिगेट करा त्या ठिकाणी. ओके, समजलं. येस सर. यस सर. ओके, इंडेक्स रह गया है ना अपना. इंडेक्स का कोई एग्जांपल,
देख लेंगे हम इंडेक्स। अभी क्या करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एक्सपाथ। ओके, अभी एब्सोल्यूट एक्सपाथ बोले तो क्या है आपका, ठीक है, आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ बोले तो क्या है एग्जैक्टली जो भी आपके HTML ट्री है वो स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करके उस लोकेशन तक जाना। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, ये एक वेब पेज है। ओके, ये एक वेब पेज है HTML। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बॉडी, div, यूजर नेम, ओके, चेक बॉक्स एंड ऑल्सो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी HTML ट्री कैसे बनेगी, अगर आपको यूजर नेम इंस्पेक्ट करना होगा तो HTML /body /div1 /input1। input1 बोले तो आपका टेक्स्ट आपको मिल गया, ओके, आपका यूजर नेम आपको मिल गया, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्सपाथ इज यूज्ड टू नेविगेट फ्रॉम रूट ऑफ द पेरेंट टू द इमीडिएट चाइल्ड। To achieve absolute XPath, we need to use single forward slash। ओके, हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हमने जो डेवलप किया था लास्ट टाइम उसी का यूज करेंगे। दिशा, बैचेस, मार्च, HTML। ठीक है, इसका कोड कैसा रहेगा आपका, देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, HTML, ओके, उसके बाद क्या फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद क्या है आपका बॉडी, बॉडी एक ही है बॉडी, उसके बाद क्या फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद क्या है आपका यूजर नेम है, उसका क्या है, ये इनपुट है पहला। अभी आपको यूजर नेम थ्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट और उसको 1 दे देंगे, तो मतलब क्या है, ये पहला इनपुट आपका ले लेगा, ओके। तो अभी क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया एब्सोल्यूट एक्सपाथ 1 बाय 1। कैसे नेविगेट किया मैंने, कैसे चेक किया, पेरेंट टू नेक्स्ट चाइल्ड, ठीक है। इसका पेरेंट क्या था HTML, उसका चाइल्ड कौन सा था बॉडी, उसका चाइल्ड कौन सा था इनपुट। अभी हमें यूजर नेम देना है इसलिए उसको इंडेक्स क्या दिया मैंने 1, ओके। हे इकडं काऊन नाही बघत आहोत आपण, कारण की ते खूप मोठी काय म्हणता येईल आपल्याला इन्स्पेक्ट करावं लागते ट्री, तर त्याच्यातच आपला काय दिवस चालला जाईल एवढी मोठी इन्स्पेक्ट करण्यामध्ये, बरोबर। ट्री काय लहान आहे का इथे, बघा आता फेसबुकची जर इन्स्पेक्ट करतो म्हटलं तुम्ही तर पहिलेपासून बॉडी पासनं आपल्याला किती काय इन्स्पेक्ट करावं लागेल, पर्टिक्युलर HTML पासनं आपल्याला किती पर्यंत इन्स्पेक्ट करावं लागेल, किती करावं लागेल, सर खूप सारे आहेत ते. खूप सारे आहेत, बरोबर। त्यामुळे आपण आपला एक बेसिक एक्झाम्पल बघत आहोत ऍब्सोल्यूट एक्सपाथ आहे कसा। तर त्यासाठी आपण काय करत आहोत, आपणच डेव्हलप केलेलं एक सॉफ्टवेअर म्हणजे की त्याच्यात खूप कमी कोडिंग आहे ते यूज करत आहोत। दोन पाहिजे की दोन पाहिजे,
बघूया राव आता. Dot find element by expert argument. हो रहा है एंटर एबीसी आपका, देखिए. यस सर. ओके, उसके बाद आप पासवर्ड देखो, आप पासवर्ड कैसे हम नेविगेट करेंगे. ठीक है, 2 कर देंगे. देखिए इंडेक्स चेंज कर दिया आपने इसका, तो क्या उसने ले लिया, पासवर्ड ले लिया, राइट. 2 नंबर पे क्योंकि इनपुट सेम ही है, सब सेम ही है. आप आईडी डिफरेंट डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, सेम ही है. तो हम क्या करेंगे, 2 डाल देंगे, मतलब हम उस पर्टिकुलर पासवर्ड टैब के लिए नेविगेट हो जाएंगे. हो गए. बघा काय करा. हो रहा है रन. देखिए वैल्यू एंटर हो गई पासवर्ड में भी. यस सर. ओके, समझ में आया. एब्सोल्यूट एक्सपाथ आप कैसे लिखोगे, मतलब जो भी आपका सबसे पहला पेरेंट है, उसके बाद का डायरेक्टली चाइल्ड लोगे, उसके बाद का डायरेक्टली चाइल्ड लोगे आप. ओके, समझ में आया. हेलो. सर एकदा रिपीट करता का? सर एकदा परत सांगा. ओके, ठीक आहे. आपण काय केलं, आपल्याला हा एक्सपाथ काढायचा आहे आता सध्या रेडिओ बटनचा. ठीक आहे, तर आपण काय करणार, आपल्याला यूज करायचा है एब्सोल्यूट एक्सपाथ. तो हम उस स्टेप में क्या करेंगे, हमारा रूल क्या है एब्सोल्यूट एक्सपाथ के लिए, कि जो भी एब्सोल्यूट एक्सपाथ के लिए क्या है, क्या है, पेरेंट. क्या रहेगा सबसे पहले, पेरेंट, सबसे बड़ा पेरेंट. ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद का चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड को बोलेंगे, नेक्स्ट चाइल्ड. ओके, उसके बाद उसका नेक्स्ट चाइल्ड, उसके बाद उसका नेक्स्ट चाइल्ड, उसके बाद उसका नेक्स्ट चाइल्ड. ओके, तो इस कंडीशन में हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ ढूंढेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे HTML कोड, तो हमारे पास पेरेंट कौन सा है, HTML है सबसे पहला. उसके बाद उसका चाइल्ड कौन सा है, बॉडी है. और बॉडी के पूरे चाइल्ड है. इनपुट जो है वो बॉडी का चाइल्ड है, ये इनपुट बॉडी का है, ये इनपुट बॉडी का है चाइल्ड. तो हम उसके बाद कौन सा भी चाइल्ड ले सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, सबसे पहले आपका HTML जो कि है आपका पेरेंट फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद बॉडी जो कि है आपका नेक्स्ट चाइल्ड, राइट. उसके बाद हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर रेडियो बटन सिलेक्ट करना है. ठीक है, मेल रेडियो बटन कहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, इनपुट, इनपुट है उसका
टैग नेम, तो हम क्या करेंगे इनपुट। ओके 1:6 हो गया, देखिए यहाँ पे 1:6। तो हमारा इनपुट कौन से नंबर का है 1 2 3 नंबर का है। तो हम क्या करेंगे एक्सपाथ बाय इंडेक्स यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 कर देंगे, तो वो ऐसा हो जाएगा। इन केस ऐसा किया तो भी चलेगा, नहीं तो क्या इसको आप यहाँ पे एक्सपाथ लिख सकते हो डायरेक्टली, उसका टाइप @टाइप इक्वल्स टू वो, लेकिन ये इजी है, ये वे इजी है आपका। डायरेक्टली 3 कर डालोगे आपको रेडियो बटन मिल जाएगा मेल का। ओके आप क्या करोगे अभी ये एक्सपाथ को कॉपी करोगे, आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम में डालोगे। हो गया सिलेक्ट मेल। यस सर। हो सर। अभी आप क्या करो, आज हम कल फिर से देखेंगे, आप क्या करो खुद से एक वेब पेज क्रिएट करो जिसके नेक्स्ट स्टाइल बहुत होने चाहिए, मतलब सबसे पहले HTML करो, उसके बाद बॉडी, उसके बाद उसका एक इनपुट दे दो, उसके बाद दूसरी बॉडी ओपन करो, उसमें कुछ तो भी अलग दे दो, जैसे नोट्स में है, देखो इस नोट्स में दिया हुआ है, देखो डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड है बॉडी के, div1 div2 div3। पहले div में क्या दिया हुआ है इनपुट, मतलब क्या ये पूरे पहले 3 ईमेल दिए हुए हैं, दूसरे इसमें क्या चेक बॉक्स दिए हुए हैं, और तीसरे इसमें क्या है लिंक दिए हुए हैं, और उसको पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट को नेविगेट करो बाय यूजिंग एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, कल हम रिलेटिव एक्सपाथ देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके समझ ला।